नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। 3 बहुत ही सरल चीज़ें बताऊंगा। ये चीज़ें हमारे आपके आसपास उपलब्ध हैं। इन 3 पदार्थों से, इन 3 वस्तु से, इन 3 तरह की चीज़ों से भगवान गणेश का आप पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं तो भगवान गणेश तुरंत प्रसन्न भी होते हैं और आपका कल्याण भी करते हैं, आप पर कृपा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। भगवान गणेश को खुश करना यानी प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री और विधि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उसी प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी को प्रसन्न करना भी बहुत ही सहज है। गणेश जी अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं। जो भक्त इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता है, गणेश जी उस पर उतने ही कृपालु बनने रहते हैं। शास्त्रों में गणेश जी को खुश करने के लिए और उनसे अपनी किसी भी मनोकामना को तुरंत पूरा कराने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। आवश्यकता है हमें उनको सही तरीके से करने की। सबसे पहले दुर्वा अर्चन। दुर्वा से गणेश जी की पूजा हम लोग बार बार बताते हैं। लगातार आपको गणपति उत्सव के भी दौरान मैंने 2-3 एपिसोड में दुर्वा से गणेश जी के अर्चन का महात्म्य बताया। वो इसलिए बताया कि आप सारी विधि करें और सिर्फ यही काम ना करें तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। फिर आप कहेंगे कि हमने तो सब किया और गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए या भगवान की कृपा नहीं मिली। तो दुर्वा अर्चन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय है दुर्वा से भगवान गणेश जी की पूजा करना, जिसे दुर्वा अर्चन कहते हैं। दुर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दुर्वा में अमृत स्वरूप मौजूद पैदा होता है। कहते हैं अमृत उसमें मौजूद होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में ऐसा रेफरेंस मिलता है, ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वांकुर यानी जो दुर्वा के अंकुर होते हैं उनसे करता है, वह कुबेर के समान धनधान्यपति हो जाता है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, ये हम सभी जानते हैं। कुबेर के समान होने का अर्थ है यानी मतलब है व्यक्ति के पास धन धान्य की कभी किसी भी परिस्थिति में कमी ना होना। तो दुर्वांकुरान बार बार कहा जाता है, दुर्वांकुरान। तो दुर्वा अंकुर जो है उससे दुर्वा अर्चन करना भगवान गणपति का। और मैं बार बार बताता हूँ कि 11, 21, 51 जो है दुर्वा के दल आप ले लीजिए। ओम गणपतये नमः बोल करके आप उनको समर्पित करते जाइए। एक बार मंत्र बोलिए, उनके चरण में रखिए और चलते समय ये सबसे बड़ा महाप्रसाद होता है। मोदक वगैरह तो सब अपनी जगह हैं, उनका सबका अपना महात्मा है, लेकिन इस दुर्वा को उठा करके 4 दाना चबा करके खा लेना सबसे प्रमुख इनका आशीर्वाद होता है, ये गणपति भगवान का। ये प्रसाद बहुत ही विशेष है, इसे महाप्रसाद कहा जाता है। जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है, ये उपाय करता है, ये टोटका करता है, उसको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दूसरा क्रम आता है घी का। पंचामृत में एक अमृत होता है, जो पंचामृत 5 तरीके के अमृत बताए गए, उसमें एक प्रकार का अमृत होता है घी। घी को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा जाता है। भगवान गणेश को घी काफ़ी प्रिय है। गणपति अथर्वशीर्ष में घी से गणेश जी की पूजा का महात्म्य बताया गया। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है। घी से गणेश जी की पूजा करने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान से संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप घी समर्पित करते हैं या कुछ थोड़ी सी घी उनको भोग लगा करके आप अपने प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते हैं और उसका अपने खाने में प्रयोग करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसका अनादर अपमान ना करें, तो उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और इस विशेष भोग को, घी को, जो भगवान गणेश जी को समर्पित की गई हो, उसको अगर आप चढ़ा करके वो भोग थोड़ा थोड़ा 2-4 बूंद जो है किसी भी माध्यम से, खाने के माध्यम से या कुछ भी करके बच्चों को अगर देते हैं जो खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ग्रोइंग एज के हैं, तो उनका समग्र विकास जो है, उनका हर तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ओवरऑल ग्रोथ जो है, ब्रेन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से उनका डेवलप होता है। उसके जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन गणेश जी की अगर हम आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से बात करते हैं तो गणेश जी की कृपा प्रसाद को अगर आप बच्चों को देते हैं तो उससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। मोदक। गणेश जी को प्रसन्न करने का, खुश करने का सबसे अच्छा तरीका एक मोदक का भी होता है। मोदक का भोग भी लगा करके आप उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा ले सकते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष में ऐसा रेफरेंस मिलता है, ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है, गणपति उनका मंगल और कल्याण अवश्य करते हैं।
मोदक का भोग लगाने वाले की हर प्रकार की मनोकामना गणपति देवता अवश्य पूरी करते हैं। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्मा जी से की गई है। मोदक की तुलना शास्त्रों में ब्रह्मा जी से की गई है। मोदक को भी अमृत मिश्रित माना गया है। तो शास्त्रों का जो मोदक बनाने का विधान है वो आप देख लीजिए। अगर आप उस तरीके से मोदक बना करके या बाज़ार से ला करके गणपति देवता को समर्पित कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, तो आपका कल्याण होगा, इसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं है। अगर आप ये 3 क्रम लगातार करते हैं पूरे गणेशोत्सव के दौरान, और इसको अगर आप आगे कंटिन्यू भी रखते हैं बुधवार या चतुर्थी की तिथि में, तो आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक जो उपाय और जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं, ये आपको निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। जय गजानन।